हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी का दो टॉपिक पढ़ेंगे और दोनों टॉपिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंडर में आते हैं। पहले का नाम है पोटेंशियोमीटर एंड दूसरे का नाम है मीटर ब्रिज। मैं बता दूं कि पोटेंशियोमीटर जो है इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहना नहीं है। आप इसको तैयार करके रख देंगे, है ना। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है और ये जो क्रैश कोर्स होगा वो टोटली बोर्ड एग्जाम के लिए है। और एक क्रैश कोर्स जो है वो 2 अक्टूबर को चालू किया जा रहा है, शाम के 3 बजे से चलेगा 5 बजे तक MWF में, है ना, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्रैश कोर्स जो है मैं फिर से बता दूं कि ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम होगा, है ना, जिसमें MCQ क्वेश्चन सबसे पहले इसमें थ्योरी जो है वो कंप्लीट दिया जाएगा, उसके बाद में इसका MCQ क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है करवाया जाएगा एकदम फुल डिटेल के साथ में। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का आपको परेशानी ना होना चाहिए। तो आप लोग जितना जल्द से जल्द हो हमें इन्फॉर्म कर दें कि हाँ हम आने वाले हैं और मंडे से आना स्टार्ट कर दें। तो इसी के साथ हम लोग जो है वह स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है। इसमें आज पढ़ने के लिए बोला गया है, मतलब बताया गया आपको, है ना। इसका नाम है क्या, पहले का पोटेंशियोमीटर, है ना। क्या नाम है इसका, पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे ना कि पोटेंशियोमीटर जो है वो आखिरकार है क्या। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस विथ अ ग्रेटर एक्यूरेसी। सेकेंड पॉइंट बोला है कि मेजर द ईएमएफ कहे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। आपको ईएमएफ के बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया होगा, बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया होगा। उसके बाद में बोला है कि ये जो है कंपेयर करता है, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स। ये सेल को, मतलब कि सेल के ईएमएफ को क्या करता है, कंपेयर करता है कि किस सेल का ईएमएफ जो है वो ज्यादा है और किस सेल का क्या है, कम। उसके बाद में लास्ट में बोला है क्या कि इसको यूज किया जाता है, बी यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का बात है ना। ये आपको तभी समझ में आएगा जब इसका पोटेंशियोमीटर का जो है वो सर्किट आप देखोगे तब, है ना। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये जो आज का क्लास है आपका PPT के सहारे जो है वो किया जा रहा है। देखिए ये PPT जो है डिजाइन किया हुआ है अपने द्वारा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। देखिएगा जी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए इस सर्किट में 2 सेल है, एक सेल आपका यहाँ पे है और दूसरा सेल जो है यहाँ पे। ये जो ऊपर में जो सर्किट जो आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के ऊपर में जो दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसको हम लोग प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। और इसमें जो सेल जो लगता है इसको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाले सर्किट को हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी सर्किट बोल सकते हो आप, है ना। और इस वाले सेल को हम लोग सेकेंडरी सेल कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए है क्या। तो यहाँ से आप देख रहे हो जो A से E तक जो यहाँ पे एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है, ये जो होता है ये थिक वायर होता है। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियोमीटर वायर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, है ना। अब यहाँ से देखते हैं और आगे में क्या क्या है। ऊपर में देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, ऊपर में प्राइमरी सेल है जिसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है उधर से। उसके बाद में जो है इसको जो है इस पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर जो है ना, इसको जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रखा गया है। क्या रखा गया है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब कि सब जगह जो मोटाई जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्या है, सब जगह सेम है। उसके बाद में नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है एक सेकेंडरी सेल लगाया गया है जिसका ईएमएफ जो है कितना है, ई है। फिलहाल यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं किया गया है ना। चलिए उसके बाद में एक गैल्वेनोमीटर है। आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो उसका ईएमएफ एंड वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर जो है इसलिए यहाँ पे लगाया गया है ताकि पता चले कि नीचे वाले सर्किट से जो करंट है वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके सहारे जो यहाँ से ये जॉकी के सहारे जो इसमें टच करवाया जाएगा पॉइंट बी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे में, देखिए नीचे में
नीचे में जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो टोटल लेंथ ऑफ द क्या है, तो पोटेंशियोमीटर वायर है। उसके बाद में मान लीजिए कि नीचे से इस चौकी को, चौकी कहे तो अपना भाषा में टोका जिसको कहते हो आप, ठीक है, जो इस तरह से रहता है, टोका चढ़ाते हैं आप, है ना। इसका लेंथ जो है पॉइंट ए से बी तक का जो दिया हुआ है कितना है, स्मॉल एल दिया हुआ है, ठीक है। अभी बस जो है थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लें, फिगर देख लें, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, है ना, अगले पेज में क्या है अवेलेबल। देखिए इसमें बोला है वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, कि किस तरह से काम करता है। तो इसमें बोला गया है द पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ द यूनिफॉर्म करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। देखिए आपको इस वाले फॉर्मूला के बारे में जो है मालूम होगा बहुत अच्छा से, कि भी बराबर जो है वो कितना होता है, तो आई इंटू आर के बराबर होता है, ठीक है। आई इंटू क्या होता है, आर के बराबर, जहां पे आर जो होता है कितना होता है, तो रो इंटू एल अपॉन कितना होता है, ए होता है, ठीक है। अब यहां से आर का वैल्यू जब इतना पुट करोगे आप, तो रो इंटू एल अपॉन ए आ जाएगा, ये आई का आई रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला है क्या, कि इस भी को आप इतना लिख सकते हो क्या, भी बराबर रो इंटू आई डिवाइडेड बाई ए, और इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर उससे फ्लो होने वाला करंट, रो एंड एरिया सब कुछ कांस्टेंट रहे, तो भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। हम चाहेंगे कि ऊपर वाले फिगर में थोड़ा सा इसमें देखिए, कहने का मतलब कि मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लीजिए पॉइंट एक सी है, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है पॉइंट अगर बोला गया कि ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस, और ए और यहाँ पे मान लीजिए सी डैश एक कोई पॉइंट है ना, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कहीं ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ए सी डैश जो है लेंथ ज्यादा है और ए सी जो लेंथ है क्या है, कम है। ऐसे कहाँ से पता चल रहा है, बिकॉज उधर में पता चला है कि भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, एल होता है, ठीक है। जितना ज्यादा उसका कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ज्यादा उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पाया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं इसमें, है ना, सिद्धांत को इसी को यूज करते हैं। चलिए तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या होता है, एल होता है, किसमें, तो ये बताया गया है आपको, क्या नाम उसका, पोटेंशियोमीटर वायर। नेक्स्ट पेज में चलिए, यहाँ पे देखिए एक नाम है यहाँ पे जिसको बोला गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जरा से देखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या। आप लोग ग्रेडियंट पढ़े होंगे, तो ग्रेडियंट किसी क्वांटिटी का निकाला जाता है तो उसमें जो है वो डिस्टेंस से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, याद है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है क्या है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर जो है इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे के से डिनोट कर रहे हैं, तो ए जो चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो ए लेंथ हो जाएगा, ठीक ना। तो फिगर में देखिए यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, वी है, और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कितना है, वी है, यहाँ पे कितना है, वी है, और यहाँ पे कितना है, वी है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकाला जाए ए से ई के बीच में डिफरेंस निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तो वी ए और माइनस कितना हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। ये टोटल कितना लेंथ में पाया गया है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, देखिए ये जो पूरा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो क्या है, आप बताइए जरा से। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एल दिया हुआ है, मतलब कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो पूरा जो लेंथ दिया है कितना दिया है, एल दिया है। तो यहाँ से जो निकल गया वो क्या निकल गया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया, ठीक है। कहने का मतलब कि यूनिट लेंथ आप चलते हो उसमें पोटेंशियोमीटर वायर में, तो पोटेंशियल जो है वो कितना घटता है उसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना, कितना चेंज होता है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है। तो यहाँ से हम लोग जो है अगर यहाँ पे भी ए मालूम रहेगा, भी ई मालूम रहेगा, इसका लंबाई टोटल मालूम रहेगा, लंबाई इसका दिया जाता है ना एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू लिया जाता है एल का, कैपिटल एल का 100 सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो है
ये तीनों चीज दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ जो है हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से तो के का वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। के का नाम क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम है। ठीक है, अब जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे करता क्या है, कैसे काम करता है, इसको कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि हाउ टू मेजर, ये आपको जो है एग्जाम में एक्सपेरिमेंट में ये चीज आता है, मतलब कि जब आप कॉलेज में जाओगे ना, तो ये लैब में आपको करवाया जाएगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर, अगर आपको कभी मौका मिले तो जाके पोटेंशियोमीटर वायर को विजिट करो, जाके देखो, जा करके इसमें एक्सपेरिमेंट थोड़ा करो, अच्छा लगेगा आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो इसमें बोल रहा है कि हाउ टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक जो है वो सेल लगाया गया है जिसका ईएमएफ कितना है, तो ई है, जो आप लोगों को मान लीजिए कि पता नहीं, इसको मेजर करना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है ना कि ये जो चौकी है ना, ये जो चौकी जिसको आप टोका बोल रहे हो, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले सर्किट को मतलब कि क्या किया जाएगा, स्विच ऑन किया जाएगा, बिजली जो है इसमें प्रवाह होना चालू होगा। ठीक है, तो इस चौकी को क्या किया जाएगा कि हम लोग यहाँ से इस वाले पॉइंट से, इधर से एकदम ए से चलने के लिए प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ पे जीरो आता है। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब क्या है कि इस नीचे वाला जो सर्किट है, इससे करंट जो है वो नहीं बहना, नीचे वाले सर्किट से करंट जो है वो नहीं बहेगा। ठीक है, तो देखिए, तो इस पॉइंट का इंतजार करते हैं कि कहां पे जो है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है जीरो हो जाता है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट बी पे गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या हो जाता है, जीरो, अर्थात नीचे वाले सर्किट से जो करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है ना जी। अब जब फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि देखिए, ईएमएफ जो है यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, सी माइनस डी। देखिए यहाँ पे ये जो ईएमएफ है यहाँ पे, ये क्या लिखा जाएगा, वी सी, और माइनस क्या होगा, वी डी होगा। ये हाइयर पोटेंशियल इधर वाला क्या है, लोअर पोटेंशियल है ना। तो ये हो जाएगा वी सी माइनस क्या हो जाएगा, वी डी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, याद रखिएगा। तो ये भी जो आपका क्या है, वी डी है। तो ये हो गया क्या, वी सी माइनस क्या हो गया, वी डी हो गया। अब जरा से देखिए, इस वी सी की जगह पे आप वी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और इस वी की जगह पे देखिए सिंपल वायर से इधर से आकर कैसे कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे क्या भी लिख सकते हैं। मतलब कि जो पोटेंशियल डी पे होगा वही पोटेंशियल बी पे है, और जो पोटेंशियल सी पे होगा वही पोटेंशियल कहाँ पे है, ए पे है। समझे ना, कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कि इसमें करंट बहने का नहीं कारण क्या होगा कि जितना बैटरी ताकत लगा रहा था कि हम इधर में करंट बहाएंगे नीचे वाला बैटरी, उतना ही ताकत से ऊपर वाला बैटरी जो है वो कुछ करंट को इसमें भेज दिया, और कुछ करंट को जो है इधर में बहाने के लिए सोच रहा था, लेकिन इधर से ये जोर लगाया और रिजल्टेंट करंट को जो है वो कितना कर दिया, जीरो कर दिया। इसलिए इसमें डिफ्लेक्शन जो है कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ईएमएफ जो निकल गया है वीसी माइनस वीडी, या तो वी ए माइनस कितना निकल गया, वी बी निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ए बताइए कि के का जो वैल्यू होता है, अभी पीछे में आपको बताया गया पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताया गया कि वी ए माइनस, देखिए ए वाला पोटेंशियल थोड़ा सा इरेज करने दीजिए हमको। देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, ये वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये हुआ था माइनस वी ए माइनस कितना, वी ई, और डिवाइडेड बाई कितना हुआ था, तो एल हुआ था। ठीक है, ए वाला वी ए माइनस वी ई डिवाइडेड बाई कितना, एल। अब यहां से देखा जाए कि ये जो के का जो वैल्यू होगा, के का जो वैल्यू होगा, देखिए के का जो वैल्यू है ना वो है क्या, ये बता रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल, या तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। अब दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस लिखो और उसका क्या कर दो, लेंथ कर दो, वही जो होगा वो क्या होगा, के होगा। तो के बराबर इसमें जो है वो सबसे पहली बात वी ए माइनस वी ई और डिवाइडेड बाई कैपिटल आ गया, और यही जो के होगा इक्वल हो जाएगा वी ए माइनस वी बी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो दिया है कितना दिया है, एल दिया, स्मॉल एल दिया है, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो स्मॉल एल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। अब यहाँ से ए बताइए कि ए माइनस बी को, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी को, वी ए माइनस वी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर वाला इक्वेशन से देखिए, सही रेंज कर लेने दीजिए इसको। देखिए, अगर यहां से लिखा जाए है ना, तो वी ए माइनस वी बी
डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। अब देखिए यहाँ पे वी ए माइनस वी बी जो क्या है, ईएमएफ ऑफ द नीचे वाला सेल था, सेकेंडरी सेल था जिसको निकालना था, तो ये हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई स्मॉल एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है वो क्या निकाल लेंगे, हम लोग जो है यहाँ से क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ से जो है ए इज इक्वल टू निकाल लेंगे के इंटू एल निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, तो नीचे वाले सेल का जो ईएमएफ कितना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से वोल्टेज कितना होगा, वो चीज निकाल लिया हमने, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे के का जो वैल्यू कहाँ से आएगा, तो के का वैल्यू जो इसमें दिया रहेगा, या तो के का वैल्यू जो आप कहाँ से निकाल लोगे, वी ए माइनस वी ई डिवाइडेड बाई कैपिटल एल से निकाल लोगे। इसका पोटेंशियल मालूम रहेगा, इसका पोटेंशियल मालूम रहेगा, है ना। इसका टोटल लेंथ दिया हुआ रहेगा, यहाँ से निकल जाएगा एक के। और एल का वैल्यू क्या है, तो एल का वैल्यू देखिए यहाँ पे अब जब एक्सपेरिमेंट करने जाओगे ना, तो यहाँ पे नीचे में जो एक स्केल लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ से इसका रीडिंग जो है 0 से चालू होता है, 0 सेंटीमीटर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो यहाँ से जहाँ पे जॉकी सटाने के बाद में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना आया था, 0 आया था। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे कि ये जो लेंथ जो है कितना है। तो ये स्मॉल एल का वैल्यू जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ईएमएफ निकल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले से हम लोग जो है इस पोटेंशियोमीटर वायर की मदद से जो है वो एक सेल का ईएमएफ कितना होगा, वो लोग जो है हम लोग, है ना, उसका जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, तो निकाल चुके हैं। अगर इसी में बोला जाए कि एक पोटेंशियोमीटर के वायर के मदद से, है ना, उसके मदद से दो सेल के ईएमएफ को कैसे कंपेयर किया जाए, कि कौन सा सेल का ईएमएफ जो है वो ज्यादा है और किसका का जो है वो क्या है, तो क्या देखिए यहाँ से क्या करें, यहाँ से क्या करेंगे, तो एक सेल जो है हम लोग और लगा लेंगे इधर, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, तो इस तरह से हम लोग इधर में बना लेंगे, ठीक है। इसको आप हटा लो यहाँ से, है ना जी। और इसमें क्या करेंगे ना कि ये जो गैल्वेनोमीटर को आप देखो यहाँ पे लगा लो, ठीक है। और एक बार इस तार को जो है ना, एक बार इस तार को जो है थोड़ा सा रुकेगा, देखिए ये दो बैटरी यहाँ पे, है ना, बैटरी या सेल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान लो क्या है, E1 है, और इसका मान लो क्या है, E2 है। और यहाँ से ये जो है आपका गैल्वेनोमीटर है। एक बार क्या करेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर का सर्किट जो है ना, तार जो है इस वाले में जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ से जो है, यहाँ से हम लोगों को क्या निकल जाएगा, E1 का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे अभी हमने निकाला था इसको, है ना। E बराबर कितना निकल गया था, E बराबर आ गया था के इंटू क्या आ गया था, एल आ गया था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इस वाले बैटरी को जब यहाँ से बैलेंस किया जाता है, तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन 0 आता है, मान लीजिए कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, जिसका वैल्यू कितना है, 11 है। और उसके बाद में जब नीचे वाले सेल को, इस वाले को, है ना, इस वाले गैल्वेनोमीटर को जब, है ना, यहाँ से ऊपर से ना करके जब इसमें जोड़ा जाता है, देखिए इस तार को जब इधर में जोड़ा जाता है, इधर से डिस्कनेक्ट करके, ठीक है, इस वाले से डिस्कनेक्ट करके तो ये जो बैलेंस होता है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट सी पे बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लीजिए L2। ये कितना हो गया था, L1, अगला कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो L2 जो है वो E2 के लिए आ गया, और L1 जो है किसके लिए आ गया, है ना, तो E1 के लिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से निकल के जो आया था, देखिए अब इधर से निकल के आया है E1 बराबर के इंटू L1, और E2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से इस वाले फॉर्मूला से E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू L2 आ जाएगा। अब देखिए के का तो वैल्यू दोनों में सेम है, तो जिसका लंबाई ज्यादा होगा, मतलब कि डिफ्लेक्शन 0 करने में जो ज्यादा दूर पर जाके बैलेंस होगा, उसका जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो एल है। जिसका एल ज्यादा होगा उसका ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि जो सेल को लगाने के बाद में, है ना, यहाँ पे जो बैलेंस हो रहा है, डिफ्लेक्शन 0 दे रहा है, वो जितना दूर ज्यादा होगा यहाँ से इस वाले पॉइंट से, है ना, उसका ईएमएफ जो है उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये था आज का पोटेंशियोमीटर, है ना, जिसमें आपको कवर किया गया, बनाया गया, सब कुछ बताया गया बढ़िया से। उसके बाद में जो है वो पोटेंशियोमीटर तो हो ही गया है। अगला जो है वो मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज एकदम सस्ता चीज है, एकदम आसान चीज है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मीटर ब्रिज को समझने के लिए आपको जो है ना वो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, अभी छोड़ दीजिए, पहले काम कैसे करता है उसको देखा जाए, है ना। देखिए
ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है, R4 है, R4 है, और बीच वाला कितना है, R5 है ना। नीचे से मान लीजिए एक हम बैटरी दे देते हैं, इसको सप्लाई दे देते हैं, है ना। तो करंट जो इस तरह से इसमें क्या होगा, तो flow होगा। आप क्या कीजिए, देखिए इस तरह से इसमें जो है करंट जो है क्या होगा, बहेगा। तो इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक जो होता है वो बैलेंस होता है, दूसरा जो होता है क्या होता है, तो अनबैलेंस्ड होता है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो है तभी कहलाएगा जब इस बीच वाले रेजिस्टर से या रेजिस्टेंस से करंट जो है नहीं पास करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है वो इक्वेशन जो है या एक्सप्रेशन जो है डिराइव करवाया गया होगा। इस बीच वाले को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, तो ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ब्रिज। तो ब्रिज के लेफ्ट साइड रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर अगर ब्रिज के राइट साइड रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाए तो इसको हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और इस समय जो है वो बीच वाले से, है ना, बीच वाले से जो है करंट जो है वो नहीं फ्लो होता है। तो इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो है तभी कहेंगे जब R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस जो डायगोनली लगा हुआ है, इस डायगोनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ये R1 डिवाइडेड बाई R2 करो, अगर इतना ही आ गया R3 डिवाइडेड बाई R4, है ना। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। और बीच वाले से जो है बीच वाले रजिस्टर या रेजिस्टेंस से करंट जो है वो पास नहीं करेगा, ठीक है। इसी पे काम करता है पूरा का पूरा। तो एक बार थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिए, है ना, क्या बोल रहे हैं, देखिए। इसमें बोला गया है, चलिए, इसमें बोला गया कि एमीटर ब्रिज इज अ डिवाइस एंड इज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। देखिए ये एक ऐसा युक्ति है, ऐसा डिवाइस है ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एक कॉइल का हो गया या तो एक कंडक्टर का हो गया, समझे ना जी। देखिए उसके बाद में क्या बोला है कि एमीटर ब्रिज वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बोला है कि जिस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। दोनों का जो काम करने का सिद्धांत है वो दोनों का क्या है, तो सेम है ना। अब सेटअप में देखिए कि क्या क्या डाला गया। तो इस तरह से जो है ना वो मेटल का जो है वो थिक वायर रहता है, ठीक है, जिसको आप मेटेलिक स्ट्रिप भी बोल सकते हो, ठीक ना, इस तरह से रहता है ना। इसके बाद में यहाँ से यहाँ है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ है, ऐसा सेटअप है, ठीक है। और नीचे में एक जो है वो आपका क्या रहता है, तो थिक वायर लगा रहता है, जिस तरह से आपको पोटेंशियोमीटर में लगा हुआ था, ठीक है। इसको हम इरेज करना चाहेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है देख करके, ठीक है। जिस तरह से वहां पे इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक इस तरह से सीधा कर करके, है ना, जो थिक वायर लगा हुआ था, है ना, है ना, वही चीज यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको हम लोग बोल रहे हैं अननोन रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं इसको, अननोन रेजिस्टेंस। ये जो होता है वो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। क्या होता है ये, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स कहने का मतलब यहाँ पे एक बॉक्स का टाइप होता है। आपको जितना भी रेजिस्टेंस यूज करना है उसमें आप डाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है वो किसी चीज का मास मेजर करना है, जैसे आप गेहूं पिसाने जाते हो मिल में, है ना, तो उसमें जो है आपका जो गेहूं का मास होता है इधर से मेजर करके तो ले जाते नहीं हो, तो वहां पे 20 kg, फिर उसके बाद में आधा kg चढ़ाए, उसके बाद में फिर 100 ग्राम, फिर 50 ग्राम, इस तरह से मेजर करता है। तो हम लोग इसमें भी क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स में जो है वो अलग अलग तरह का जो है उसमें जो है वो इंसर्ट करने वाला सिस्टम होता है। आप लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में देख लीजिएगा क्या है ये, है ना। उसमें आप जितना डालोगे उतना जो है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और जो है उसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे मान लीजिए 5 डाला, उसके बाद 15 डाला, उसके बाद 20 डाला, उसके बाद 30 डाला, है ना, इस तरह से। तो टोटली यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको काउंट करके वो बता देगा कि हाँ भाई इतना यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस को इस तरह से यूज करना है कि देखिए यहाँ से एक जो है वो तार निकला है, ठीक ना। यहाँ से क्या निकला है, एक तार निकला है जिसमें गैल्वेनोमीटर है। और इस गैल्वेनोमीटर में जो है वो क्या किया गया है यहाँ पे, तो इस जो मेटेलिक थिक वायर है इसमें ले जा करके हम लोग बैलेंस करेंगे, कहीं पे ले जा करके इसमें क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से टच किया जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग जो है करंट का वो कितना हो जाए, तो जीरो हो जाए। इसमें जो डिफ्लेक्शन दे वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अब जरा से समझिएगा यहाँ पे, इसमें डिफ्लेक्शन को जो है वो क्या कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया। देखिए तो बीच में जो है वो क्या लगा दिया गया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, है ना जी, इस तरह से।
अब यहाँ से देखिए एकदम इसी तरह से है, ए आर वन जो है यहाँ पे एक्स बन चुका है, ए आर थ्री जो है ए आर बन चुका है। यहाँ पे देखिए ए जो है यहाँ से यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस इधर में मान लो आर टू है, और यहाँ से यहाँ जो है वो क्या रेजिस्टेंस जो है वो क्या है आर फोर है। अब देखिए यहाँ पे जब जीरो डिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब क्या है कि ये बीच वाले से करंट पास नहीं कर रहा, बीच वाले से करंट पास नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि बैलेंस बीटास्टोन ब्रिज का एग्जांपल हो गया। और जैसे ही बैलेंस होगा उस समय क्या होगा, है ना, ए आर वन डिवाइडेड बाई आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थ्री डिवाइडेड बाई आर फोर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आर वन जो है नॉन रेजिस्टेंस है, आर थ्री आपको मालूम है, आर फोर मालूम है एंड आर टू मालूम है, तो यहाँ से आर वन निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए जरा से क्या किया गया है। देखिए ऊपर में जो था ए है आपका, है ना, ए एक्स रखा गया है, इसको क्या रखा गया है यहाँ पे ए आर रखा गया है ना। नीचे वाले रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ऑफ एडी बोला जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एडी बोला गया, और यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ क्या बोला गया, तो रेजिस्टेंस ऑफ डीवी पार्ट बोला गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा वायर है, ऐसा वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, कैसा क्रॉस सेक्शन है इसका, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। इसका लेंथ मान लीजिए कितना है, एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है, ए, और रेजिस्टिविटी कितना है, रो है। तो आर बराबर आप याद करो कि होता था रो इंटू एल अपॉन ए होता था, याद है आपको, है ना, इस तरह से होता था। तो नीचे वाला है ना इसका, इस ए बी पार्ट का रेजिस्टेंस अगर लिखा जाए, मटेरियल देखिए यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मटेरियल है, सेम मटेरियल है, तो रेजिस्टिविटी उसका क्या रहेगा, वही रहेगा। तो इस रेजिस्टेंस ऑफ एडी पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल वन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ डीबी पार्ट जो हो जाएगा रो इंटू एल टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए एल वन एंड एल टू के बारे में देखा जाए, तो ये एल वन जो है बेचारा एल वन है, एंड L2 जो है वो क्या है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर में से क्या घटा देंगे, L1 घटा देंगे, तो ये आपको भरने के बाद में ये आपको यहाँ पे एच निकल के आ जाएगा। उसके बाद में देखिए रो से रो कट जाएगा, यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे L1 बचेगा, और इस केस में क्या बचेगा, तो 100 माइनस L1 बचेगा। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर इंटू L1, और नीचे में क्या हो जाएगा 100 माइनस L1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जहां पे बैलेंस होगा, जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो जाएगा, यहां से आप रीड कर लीजिए, नीचे में देखिए स्केल लगा हुआ है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जहां पे भी होगा वहां पर जाने के बाद में इस L1 का वैल्यू जो है इस वाले फॉर्मूला में भरिए, है ना, और आपको जो है आंसर जो है x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे r क्या है, तो r जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है, इस बॉक्स में आपको मेजर करके बता देगा यहाँ बाय इतना आप रेजिस्टेंस इसमें यूज किए हो, तो यही जो है वो क्या है, तो मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज जो है वो आखिरकार क्या किया, तो अननोन रेजिस्टेंस का क्या किया यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करके बता दिया। ठीक है, तो ये दोनों जो टॉपिक है वो आपका यहीं पे खत्म होता है। तो मैं फिर से बता दूं कि 2 अक्टूबर से चालू हो रहा है, टाइमिंग जो है आपका कितना 3 बजे से 5 बजे रखा गया है ना। आप लोग जो है पधारिए जल्दी से, है ना। तो इसी के साथ में आपका जो आज का क्लास है वो समाप्त होता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट में लास्ट तक बने रहने के लिए, और आप लोग कमेंट जरूर करें, है ना, किसी तरह का आपको परेशानी हुआ है ना, तो जरूर करें, या तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आपको, रिप्रेजेंटेशन कैसा था, है ना, आप लोग जरूर बताइए। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को क्योंकि हम पेन टैब यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा माफ़ी मांगना चाहेंगे, है ना, माफ़ी चाहेंगे। बाकी सब कुछ तो ठीक ही है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अच्छा, अगला वीडियो जो है वो कैपेसिटर से एक टॉपिक लाया जा रहा है जिसका नाम है वान डी ग्राफ जनरेटर, वो भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वान डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो मैं भी आपको कल या परसों मिल जाएगा, या तो मैं भी आज ही मिल जाएगा रात में। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।